हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है जिस पे मैं एजुकेशन रिलेटेड क्लास 10th 9th की साइंस मैथ्स एसएसटी के टॉपिक्स और 11th 12th की बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर करूँगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम वंशिका और मैं हरियाणा की एक छोटी सी सिटी यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ और मैं इसी टीचिंग प्रोफेशन में पिछले कुछ सालों से हूँ। कोचिंग्स मैं काफ़ी टाइम से दे रही हूँ एंड एज एन ऑफिशियल टीचर आई एम अ टीचर इन स्कूल फ्रॉम 2022। सो गाइज, ये जो आज की मेरी वीडियो है ये होने वाली है क्लास 10th बोर्ड्स पर। सिर्फ एक महीना रह गया है, लगभग एक महीना। अभी भी देर नहीं हुई है। एक महीना अच्छे से प्रिपरेशन करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मानो मैं सच कह रही हूँ, दिन रात एक कर दो। अब भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, दिन रात एक कर दो और लग जाओ बस। और अगर आपने मेरी आज की जो बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो पक्का 90% मार्क्स है ही है। ठीक है, 90 to 95 में आराम से आ जाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, स्टार्ट करो। ठीक है, टेंशन हो रही है, टेंशन लेने से क्या होगा? अगर आज से 15 फरवरी तक टेंशन लेते रहोगे तो क्या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं ना। कैसे आएंगे? बस ये एक महीना पढ़ लो। जस्ट डू इट फॉर योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के लिए, उनके फेस की स्माइल के लिए आप ये सब कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 15th ऑफ फरवरी को सबको पता है कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। बच्चे सोचेंगे 13-14 को पढ़ के इंग्लिश की स्टोरीज़ की यूट्यूब वीडियो सुन लेंगे और हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। भूलो मत, इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश से आपकी परसेंटेज अप जा सकती है। जहां आप मैथ साइंस में लैग करोगे, इंग्लिश वहां पर उसको बैलेंस कर लेगा। तो नहीं, ये मत सोचना कि 13-14 इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एग्जाम। यू हैव टू गिव सम टाइम इन जनवरी ऑल्सो। 5 दिन दे दो बस। जनवरी में सिर्फ 5 दिन दे दो, इनफ है। ठीक है, कैसे? डे 1 हम 5 दिन है ना, तो डे 1 to डे 5 तक हम डिस्कस करेंगे। डे 1 में आपको क्या करना है? अपनी दोनों बुक्स की सभी चैप्टर्स की समरी को पढ़ना है। इन डेप्थ में पढ़ने मत लग जाना, अब इतना टाइम नहीं है। ओनली गो फॉर द रिवीजन ऑफ समरीज। डे 1 आपने सभी चैप्टर्स की समरी कवर करनी है, दोनों बुक्स की। ओके, एंड देन डे 2 पर आपको क्या करना है? उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सिर्फ समरी पढ़ के हम इतने कैपेबल नहीं हो जाते कि हम क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर सके। तो कोई भी जो आपके पास हेल्प बुक है आपकी, इधर इट इज लिटरेचर कंपेनियन, एमबीडी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें से आपको क्या करना है? अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सेम वे डे 3 आपको उठानी है सारी पोएम्स। पोएम्स के भी आपने समरी पढ़नी है। ठीक है, डे 3 में पोएम की समरी प्लस पोएट के नेम्स एंड थर्ड पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस पता है ना, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल। तो डे 3 में आपने ये करने हैं सभी पोएम्स की समरी, पोएट्स के नेम और पोएटिक डिवाइसेस। एंड ऑन द डे 4 नेक्स्ट डे सेम वे आपने क्या करना है? सभी पोएम्स के एक्सट्रैक्ट्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स रीड करने हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। एंड डे 5 हम पूरा का पूरा किसको देंगे? अपनी ग्रामर को। ठीक है, डे 5 में हम करेंगे अपने ग्रामर के राइटिंग पार्ट एंड ग्रामर पार्ट। ग्रामर में आपको पता है 12 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आउट ऑफ 10 करने हैं। वो आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इंटीग्रेटेड ग्रामर है, सब्जेक्ट वर्ब, डिटर्मिनर्स, मोडाल्स एटसेट्रा। डोंट वरी, हम भी धीरे धीरे वो कवर करेंगे हमारी आने वाली यूट्यूब वीडियोज में। ओके, तो डे 5 आपने देना है राइटिंग एंड ग्रामर को। राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। ठीक है, राइटिंग में सिर्फ फॉर्मेट्स देखने से काम नहीं होता। अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, अट्रैक्टिव होना चाहिए और फॉर्मेट आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो इन 5 डेज को आप इन 5 डेज में आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं। देन फिर जो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आएंगे, आपने सभी की रिविजन करनी है एंड दैट्स इट। हाँ जी बच्चा, तो जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है वो है होने वाला है साइंस का, जो कि है 20th ऑफ फरवरी को। और उसमें आपके पास है 4 प्रिपरेटरी हॉलीडेज। लेकिन उससे पहले जो आपको रिवीजन करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जनवरी में देंगे 6 डेज अपने किसको? साइंस को। उन 6 डेज को हमें डिवाइड करना है 2 + 2 + 2। 2 days फिजिक्स, नेक्स्ट 2 इज केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट 2 days इज बायोलॉजी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिजिक्स से सबको डर लगता है, तो आपने पहले 2 days में फिजिक्स करनी है। फिजिक्स के टोटल 4 चैप्टर्स हैं, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेटा आपको फर्स्ट डे में लाइट उठाना है, क्योंकि लाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और उसके साथ आपको छोटा चैप्टर उठाना है। यानी पहले दिन में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, लाइट, और उसके साथ आप उठा लो मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, लाइट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स की भर भर के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने भी उस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी रे डायग्राम बेस्ड आते हैं।
तो उस चैप्टर के आपको रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी से आपको सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, जो न्यूमेरिकल्स है वो कौन से होने चाहिए, एनसीईआरटी वाले। बेस वही होता है, बेसिस वही है, फिर उसके बाद वो आपको दूसरे टफ लेवल के पढ़ते हैं एग्जाम। फिर नेक्स्ट डे आपको करना है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन आई वाले के, तो वो भी फटाफट से हो जाएगा। ईच चैप्टर के आपको 30 क्वेश्चंस एंड 20 एमसीक्यूज करने हैं, तब जाके आपका एक चैप्टर प्रिपेयर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज केमिस्ट्री के बच्चे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते ही आते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लाइक अगर एग्जांपल देखें कार्बन वाले चैप्टर से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस, तो आपने वही रिपीटेड क्वेश्चंस वो 2 दिन में आपने काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो PYQs करने हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 डेज बायोलॉजी में बच्चे सबसे ज्यादा नंबर कटवाते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में, तो आपने उन लास्ट के 2 डेज में थ्योरी, डायग्राम और वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो इसी के साथ आपकी साइंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्जाम है SST का, जो कि है 25 फरवरी को। उसके लिए भी आपके पास 4 प्रिपरेटरी हॉलीडेज हैं, 21, 2, 3 एंड 4। उसमें तो चलो करनी ही है तैयारी, लेकिन उससे पहले जो तैयारी करनी है उसके लिए हमें सिर्फ 3 डेज चाहिए। सच कह रही हूँ, 3 डेज में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। 3 डेज में आपको डे 1 में क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी एनसीईआरटी से कवर करने हैं। सारे चैप्टर की रीडिंग नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करने हैं। फिर डे 2 में आपने सभी रिपीटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी के जो रिपीटेड है ही है। हिस्ट्री में यूनिफिकेशंस, बल्कन वाला क्वेश्चन, और सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो कॉजेज है, डिफरेंसेस है वो, ऐसे इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन वाला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर वाला, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसका भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो वो आपने कवर करनी है डे 2 में। और डे 3 की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बोलूंगी आप एक सैम्पल पेपर उठाओ। सैम्पल पेपर का मेन मोटिव ये है कि आपको उसमें से केस स्टडी और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको केस स्टडी की और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए 1 या 2 या 3 सैम्पल पेपर तो कम से कम करने ही पड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी बच्चा, तो नेक्स्ट एग्जाम है आपका हिंदी का, जो कि है 28 फरवरी को, और उसके लिए सिर्फ आपके पास 2 प्रिपरेटरी हॉलीडेज है, तो उनमें तो रिवीजन करनी है, लेकिन उससे पहले जो दिन जनवरी में देने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 2+1 में, यानी टोटल हमें 3 डेज चाहिए। ठीक है। 2 दिन हम देंगे अपने लिटरेचर को और 1 डे हम देंगे अपना लैंग्वेज को, यानी ग्रामर पार्ट को। तो फर्स्ट 2 डेज में आपको सभी चैप्टर्स की समरी, इन डेप्थ नहीं, समरी और पोएम्स की समरी, लेखक के नाम और क्वेश्चन आंसर्स, ये सब कवर करना है। 2 दिन इनफ है, हाफ स्लॉट में डिवाइड करके करोगे हो जाएगा। और जो 3rd डे है वो आपको देना अपना सारा ग्रामर पे और रिटन पोर्शन पे। रिटन पोर्शन की प्रैक्टिस ज़्यादा करना, फॉर्मेट्स अच्छे से लर्न कर लेना लेटर के, ठीक है, एंड ऑल। और हाँ, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, और सेम वे इंग्लिश की तरह हिंदी भी बहुत स्कोरिंग है, 90+ बहुत इजीली आ जाते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लेना हिंदी की, ताकि साइंस और मैथ्स में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो हिंदी उसको बैलेंस आउट कर ले। ठीक है। तो 3 दिन इनफ है, और लास्ट के 2 डेज जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम से मिलेंगे, आप उसमें सारी अच्छी रिविजन कर सकते हो, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम आता है हमारा, जिसको बच्चे को उस एग्जाम से डर लगता है, जो कि है मैथ्स का। ठीक है। पर शुक्र मनाओ आपके धन्य भाग जो आपको 9 प्रिपरेटरी हॉलीडेज मिली है। गाइस यू हैव 10 डेज आपको मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। बच्चे सोचेंगे तभी कर लेंगे, पर नहीं, वो 9 दिन इनफ नहीं है मैथ्स के लिए। आपको जनवरी में जितना टाइम आपका बचता है, कम से कम गाइस 1 हफ्ता तो आपको मैथ्स पर पूरा कंसिस्टेंट होकर देना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही उसका नाम मैथ्स नहीं है, इसीलिए उसका नाम मैथ्स है। पर हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, एनसीईआरटी पर फोकस करो, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स करो, एग्जांपल्स करो, कुछ भी नहीं है। फिर मैथ्स अगर तो आपके पास बेसिक मैथ्स है तो फिर तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी रट लो, वही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स चेंज आएंगे, और कई बार तो वो भी नहीं आते, सेम आता है। ठीक है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी एनसीईआरटी और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो तो मस्ट है ही है। और हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते ही आते हैं अगेन, लाइक चैप्टर 10 के सर्कल्स में से लास्ट के जो 2 हमारे एग्जाम्पल्स है वो, चैप्टर 1 में से प्रूव दैट इरेशनल वाला आता ही आता है। ठीक है। चैप्टर 3 में से स्पीड वाले क्वेश्चन, स्पीड ज़्यादा कर दी कम कर दी तो टाइम कितना लगेगा, वो वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है।
तो वो आपने कम से कम 3 दिन आपने एनसीईआरटी को देने हैं। 3 दिन में आपको एनसीईआरटी प्लस उसके सारे एग्जाम्पल्स कवर करने हैं। फिर उसके बाद जितने दिन बचते हैं आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। 2024 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में, पर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करके जाने पड़ेंगे। अगर वो आप करोगे तो उसमें से आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस और आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मिलेगी। इतना इनफ है मैथ्स के लिए। 1 हफ्ता आप अभी दे दो जनवरी में, और वो बाकी 9 हॉलीडेज में पढ़ लेना। उन 9 हॉलीडेज में भी हम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, बट फिर से बता रही हूँ कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मस्ट है, ठीक है। उसके बाद तो आप जो मर्जी करो, आप फ्री हो, कोई कुछ नहीं कहेगा उसके बाद। बस ये 1 महीना अच्छे से पढ़ के ये 1 महीना अच्छे से दे दो, उसके बाद देखना जो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो 90 to 95% तो पक्का है ही है। बस इन दिनों में कंसिस्टेंट हो जाओ, इतना कंसिस्टेंट कि और किसी चीज़ पे फोकस करो ही मत। सिर्फ अब देखो सारा साल 11 महीने वेस्ट कर दिए, 1 महीना बचा है, तो ये 1 महीना आपको सिर्फ अपना पढ़ाई को देना है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।